नमस्कार, जय हिंद प्यारे साथियों। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल अमन स्टडी पॉइंट में। साथियों, हाजिर हैं एक और सीटेड वीडियो के साथ जिसमें बाल विकास के व्यक्तित्व टॉपिक से प्रश्नों को देखेंगे। इसके पिछले पार्ट तक हम लोग 90 क्वेश्चन देख चुके थे। अब आज का जो पार्ट है इसमें हम बाकी के 30 प्रश्न देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को, और वीडियो में पूरे अंत तक बने रहिएगा। तो साथियों, हम लोग यहाँ तक प्रश्न देख चुके थे। मिनेसोटा बहुपक्षीय व्यक्तित्व सूची का निर्माण सर्वप्रथम किसने किया? तो यह हाथवे एवं मैकिनले ने किया। ऑप्शन थर्ड हम लोग लगाए थे। चलेंगे अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपका ये है कि छात्रों के व्यक्तित्व को मापने और परामर्श देने के लिए जिस पद्धति का प्रयोग किया जाता है वह कौन सी पद्धति है? ऑप्शन है निरीक्षणात्मक पद्धति, साक्षात्कार विधि, प्रयोगात्मक पद्धति या फिर सैद्धांतिक विधि। तो साथियों, इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन सेकेंड, साक्षात्कार विधि। देखेंगे साथियों अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न है कि आलपोर्ट के व्यक्तित्व सिद्धांत का उद्भव निम्नलिखित में से किसके पूर्वगामी के रूप में हुआ? मनोविश्लेषण, व्यवहारवाद, मानवतावादी दृष्टिकोण या फिर अस्तित्ववाद। तो साथियों, ये आपका जो है सही जवाब यहाँ पर होगा ऑप्शन थर्ड, मानवतावादी दृष्टिकोण। अगला प्रश्न आप सभी के स्क्रीन पर यह है, निम्नलिखित में से कौन सा व्यक्तित्व का प्रक्षेपी परीक्षण नहीं है? तो प्रक्षेपी परीक्षण कौन सा नहीं है आपसे ये पूछा गया है। सैग का वाक्य पूर्ति परीक्षण, शब्द साहचर्य परीक्षण, होल्टरमैन स्याही धब्बा परीक्षण या फिर एलेक्जेंडर पास एलॉन्ग परीक्षण। साथियों, आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन फोर, एलेक्जेंडर पास प्लाग एलॉन्ग परीक्षण। 4 के साथ आंसर लगाएंगे। अगला प्रश्न आपका यह है, निम्नलिखित में से कौन सी व्यक्तित्व मूल्यांकन की एक विधि नहीं है? जननिक विधि, मनः झंझाकरण विधि, केस अध्ययन विधि, इसको केस स्टडी विधि भी यहाँ पर दिया रहता है, स्टडी विधि, तो कंफ्यूज नहीं होना है, और प्रक्षेपण विधि। तो यहाँ पर मनः झंझाकरण विधि यह जो है मूल्यांकन की एक विधि नहीं है। ऑप्शन सेकेंड इस प्रश्न का सही जवाब होगा। अगला प्रश्न आपका यह है, व्यक्तित्व की विशेषता किस रूप में बताई जा सकती है? ऑप्शन है आप सभी के स्क्रीन पर, शारीरिक विशेषताओं के समुच्चय, मनोवृत्तियों और शील गुणों का समुच्चय, परिस्थितियों के प्रति प्रतिक्रिया करने की समुच्चय शैली, यानी यहाँ पर उपरोक्त सभी। ऑप्शन फोर इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि पराअहम व्यक्तित्व के निम्नलिखित में से किस एक पक्ष का प्रतिनिधित्व करता है? नैतिक पक्ष, धार्मिक पक्ष, मूल प्रवृत्त्यात्मक पक्ष या फिर अतार्किक पक्ष। तो साथियों, आपका सही जवाब हो जाएगा यहाँ पर नैतिक पक्ष। ऑप्शन फर्स्ट के साथ आंसर लगाएंगे। चलेंगे अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, व्यक्तित्व अध्ययन के प्राचीनतम उपागमों ने मानव व्यवहार की व्याख्या की है? मूल प्रवृत्ति के संदर्भ में, पर्यावरणीय उद्दीपकों के संदर्भ में, जनिक कारकों के संदर्भ में या फिर जन्मजात शील गुणों के संदर्भ में। तो साथियों, यहाँ पर सही जवाब आपका हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट, मूल प्रवृत्ति के संबंध में। अगला प्रश्न है कि टीएटी निम्नलिखित में से किसका समुच्चय है? 31 काली व श्वेत तस्वीरें तथा एक रिक्त कार्ड, 30 काली व श्वेत तस्वीरें व एक रिक्त कार्ड, 32 काली व श्वेत तस्वीरें या फिर 30 काली व श्वेत तस्वीरें। तो सही जवाब हो जाएगा 30 काली व श्वेत तस्वीरें व एक रिक्त कार्ड। ऑप्शन सेकेंड यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा, टीएटी इनका समुच्चय है। अगला प्रश्न साथियों, व्यक्तित्व के प्रारूप सिद्धांतों की सबसे पृथकारी विशेषता क्या है? ऑप्शन है शरीर विन्यास तथा स्वभाव में संबंध, शरीर विन्यासों का वर्गीकरण, प्रारूपी अभिलक्षण या फिर मनः शारीरिक
उपागम। तो सही जवाब हो जाएगा शरीर विन्यास तथा स्वभाव में संबंध। ऑप्शन फर्स्ट के साथ आंसर जाएगा। चलेंगे अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है कि उपलब्धि प्रतिमावली का अध्ययन निम्नलिखित में से किस परीक्षण द्वारा किया जाता है? रोरसा परीक्षण द्वारा, टीएटी द्वारा, वाक्य पूर्ति परीक्षण द्वारा या फिर ड्रा-ए-माइंड टेस्ट द्वारा। तो आपका सही जवाब हो जाएगा टीएटी परीक्षण द्वारा। ऑप्शन सेकेंड के साथ आंसर लगाएंगे। चलेंगे अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपका ये है, निम्नलिखित में से किस परीक्षण में सामाजिक बुद्धि एक व्यक्तित्व आयाम है? एमपीआई, सीपीआई, 16 पीएफ प्रश्नावली या फिर एमएमपीआई। तो सही जवाब आपका हो जाएगा सीपीआई, ऑप्शन सेकेंड। चलेंगे अगले प्रश्न की। कह रहा है कि अगला प्रश्न आपका ये कह रहा है, व्यक्तित्व अध्ययन के प्राचीनतम उपागमों ने मानव व्यवहार की व्याख्या की है? मूल प्रवृत्ति से, पर्यावरणीय उद्दीपकों से, जन्य कारकों से या फिर जन्मजात शील गुणों से। तो सही जवाब हो जाएगा जन्य कारकों से, ऑप्शन थर्ड। चलेंगे अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है कि प्रकृति के आधार पर व्यक्तित्व का विभाजन किसने किया है? एडलर ने, आइजैक ने, विलियम जेम्स ने या फिर कैटल ने। तो विलियम जेम्स, ऑप्शन थर्ड इस प्रश्न का सही जवाब होगा। चलेंगे अगले प्रश्न को देखेंगे। साक्षात्कार संक्षिप्त वार्तालाप द्वारा व्यक्ति को समझने की विधि है। व्यक्तित्व मापन की साक्षात्कार विधि के संबंध में यह कथन किसका है, यानी किसके द्वारा दिया गया है? तो साथियों यह कथन जो है वुडवर्थ के द्वारा दिया गया है। ऑप्शन सेकेंड के साथ आंसर लगाएंगे। देखेंगे अगले प्रश्न को। तो व्यक्तित्व मापन की प्रश्नावली विधि में जब प्रश्नों के उत्तर हाँ या नहीं में देने होते हैं तो कहलाती है बंद प्रश्नावली, खुली प्रश्नावली, सचित्र प्रश्नावली या फिर मिश्रित प्रश्नावली। तो सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन फर्स्ट, बंद प्रश्नावली। अगला प्रश्न है, किसके अनुसार व्यक्तित्व व्यक्ति के संगठित व्यवहार का संपूर्ण चित्र होता है? डेसिल के मन, अल्पोर्ट या फिर ड्रेबर। तो यहाँ पर ऑप्शन फर्स्ट हो जाएगा ड्रेसिल के अनुसार व्यक्तित्व व्यक्ति के संगठित व्यवहार का संपूर्ण चित्र होता है। अगला प्रश्न आपका ये है साथियों, व्यक्तित्व के किस पहलू का संबंध मानव की क्रियाओं से है? सामाजिक पहलू, कारण संबंधी पहलू, क्रियात्मक पहलू या फिर इनमें से कोई नहीं। तो मानव की क्रियाओं से पूछा गया है तो क्रियात्मक पहलू, ऑप्शन थर्ड यहाँ पर आंसर लगाएंगे थर्ड के साथ। चलेंगे अगले प्रश्न की ओर। कह रहा है कि व्यक्तित्व मापन की कौन सी विधि में व्यक्ति का मूल्यांकन उसके संपर्क में रहने वाले लोगों से कराया जाता है? परिस्थिति परीक्षण विधि, व्यवहार परीक्षण विधि, जीवन इतिहास विधि या फिर मानदंड मूल्यांकन विधि। तो साथियों यहाँ पर आपका सही जवाब हो जाएगा मानदंड मूल्यांकन विधि, ऑप्शन 4 के साथ आंसर लगाएंगे। चलेंगे अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न है, व्यक्तित्व मापन की किस विधि में व्यक्ति को चित्र दिखाकर उसके आधार पर लिखी गई कहानी की विश्लेषण द्वारा व्यक्तित्व का मूल्यांकन किया जाता है? व्यक्ति परिसूची, प्रक्षेपण विधि, मानदंड मूल्यांकन विधि या फिर जीवन इतिहास विधि। इसका सही जवाब आपका हो जाएगा प्रक्षेपण विधि, ऑप्शन सेकेंड के साथ आंसर लगाएंगे। अगला प्रश्न है, व्यक्तित्व मापन की किस विधि में किसी समूह के व्यक्तियों में से पहली पसंद की का व्यक्ति चुनने के लिए कहा जाता है? रेटिंग स्केल, प्रश्नावली, निरीक्षण विधि या फिर समाज मीति। तो यहाँ पर ऑप्शन 4 सही जवाब हो जाएगा समाज मीति। अगला प्रश्न है, अनुक्रिया शैली के प्रभाव को नियंत्रित करने हेतु व्यक्तित्व मापन में निम्नलिखित प्रविधियों में से किसका प्रयोग किया जाता है? बहुविकल्प प्रविधि का, अनुक्रमिक वर्ग प्रविधि का, वलकृत अनुक्रिया प्रविधि का या फिर मुक्त अनुक्रिया प्रविधि का। तो सही जवाब हो जाएगा मुक्त अनुक्रिया प्रविधि का, ऑप्शन 4
चलेंगे अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है आपका साथियों स्क्रीन पर, व्यक्तित्व मापनियों की वैधता में प्रमुख बाधा कौन सी है? अनिश्चित अनुक्रिया श्रेणी, अनुक्रिया शैलियाँ, परीक्षण का स्पष्ट उद्देश्य, व्यक्ति स्थिति अंतःक्रिया। तो देखिए परीक्षण का स्पष्ट उद्देश्य है तो ये बाधा नहीं होगा। ऑप्शन फर्स्ट यहाँ पर हो जाएगा अनिश्चित अनुक्रिया श्रेणी। अगला प्रश्न आपका यह है साथियों, जिस व्यक्ति का शरीर गठन रेखीय तथा नुकीलापन लिए हुए और उसके अभिलक्षक व्यवहार में एकांत प्रियता, शांति प्रियता तथा एकाकीपन का आभास मिले, उसका स्वभाव शेल्डन के अनुसार किस प्रकार का होगा? तो ऑप्शन है कार्य प्रधान, प्रमस्तिष्क प्रधान, अंतरांग प्रधान या फिर कुगठित। इसका सही जवाब आपका हो जाएगा साथियों ऑप्शन सेकेंड, प्रमस्तिष्क प्रधान। अगला प्रश्न साथियों, अपने व्यक्तित्व सिद्धांत में जुंग ने किस संप्रत्यय का प्रयोग किया था? अचेतन, सामूहिक अचेतन, अर्धचेतन या फिर श्रेष्ठता के लिए प्रेरित करना। तो सही जवाब हो जाएगा सामूहिक अचेतन, ऑप्शन सेकेंड। चलेंगे अगले प्रश्न को देखेंगे। अगला प्रश्न आपका यह है कि व्यक्तित्व की अंतर्मुखी बहिर्मुखी बीमाएं विशेष रूप से किससे संबंधित है? शेल्डन से, आइजैक से, कैटल से या फिर विलियम जेम्स से। तो यह संबंधित है साथियों आइजैक से, ऑप्शन सेकेंड इसका सही जवाब हो जाएगा। साथियों प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर भी आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। चैनल पर जाके एक बार आप लोग वहाँ पर देख लीजिएगा। हिंदी, बाल विकास यानी CDP और EVS यानी पर्यावरण, इन्वायरमेंटल स्टडीज, इनके जो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर आपका चैनल पर पड़े हुए हैं। आप उसको एक बार जाकर ज़रूर देख लीजिएगा। और चैनल पर नहीं अगर मिल पाता है आपसे तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर उठा के उसको एक बार ज़रूर देखिएगा या फिर किसी बुक से देख लीजिएगा, ताकि सीटेट में आपके प्रीवियस ईयर से क्वेश्चन बहुत जो है देखने को मिलते हैं जो रिपीट होते हैं। निम्नांकित में से व्यक्तित्व मापन के लिए कौन सा प्रक्षेपीय परीक्षण नहीं है, ये पूछा गया है इसमें। तो यहाँ पर साथियों इसमें आपका सही जवाब हो जाएगा अलेक्जेंडर पास-एलांग परीक्षण। 4 वाला ऑप्शन आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न आपका यह साथियों, व्यक्तित्व मापनी की जिस विधि में व्यक्ति के सामने कुछ अस्पष्ट एवं असंरचित उद्दीपक दिए जाते हैं और उनके प्रति की गई अनुक्रियाओं के आधार पर व्यक्तित्व का मापन होता है, उसे क्या कहा जाता है? प्रक्षेपीय विधि, प्रक्षेपण विधि, व्यक्तित्व आविष्कारिका विधि या फिर साक्षात्कार विधि। तो साथियों ऐसे विधि को कहा जाता है प्रक्षेपीय विधि। ऑप्शन फर्स्ट इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न आपका यह है कि फ्रायड के अनुसार जन्म के समय उपस्थित व्यक्तित्व तत्व को क्या कहा जाता है? अहम, रक्षा प्रक्रम, पराअहम या फिर उपाहम। तो इसको कहा जाता है रक्षा प्रक्रम, ऑप्शन सेकेंड इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न आपका यह है, उपाहम एवं परामह दोनों ही हैं आनंद चाहने वाले, आवेगशीलता, अतार्किक या फिर तार्किक। तो साथियों आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन थर्ड अतार्किक। तो थर्ड के साथ आंसर लगाएंगे। चलेंगे अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है साथियों आपके स्क्रीन पर कि फ्रायड के अनुसार निम्नांकित में से कौन व्यक्तित्व का वह भाग है जो मोटे तौर पर विवेक से मिलता जुलता है? उपाहम, अहम, पराहम या फिर लिबिडो। तो सही जवाब आपका हो जाएगा यहाँ पर पराअहम, थर्ड वाला। थर्ड के साथ आंसर लगाएंगे। तो साथियों अब बाकी के प्रश्न हम लोग अगले पार्ट में देखेंगे।
तो वीडियो अभी तक आपने लाइक और शेयर नहीं किया है तो एक बार वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा, और चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि कोई भी नोटिफिकेशन आप सभी तक समय से पहुंच सके। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।